There is a difference between religion and the gospel. क्योंकि एक अंतर है धर्म में और सुसमाचार में। Religion is man's attempt to reach God by his works. धर्म है मनुष्य की कोशिश परमेश्वर तक पहुंचने की अपने कामों के Gospel द्वारा। is God coming down to a fallen humanity. सुसमाचार है परमेश्वर नीचे उतर आया एक पाप की दशा में पड़ी मनुष्य जाति के लिए। Amen. So man has been trying to make a coat from the fig leaves from the garden. तो मनुष्य तो प्रयास करता आ रहा है अदन के बगीचे के समय से अपने लिए पत्तों को लेकर ढांपने के कपड़े बनाने। But let's see what God did. Now put that scripture. मगर अब और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। Now God clothed them. That means he did not receive the clothing that they had made for themselves. परमेश्वर ने उनको कपड़े बना कर दिए। परमेश्वर ने वो कपड़े ग्रहण नहीं किए जो उन्होंने बनाए थे अपने लिए। ठीक है? There are good people, there are bad people. अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। But do you want to know how many are righteous? पर आप जानना चाहते हो उसमें से कितने धर्मी हैं? Put Romans 3:10. रोमी 3:10। Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल How many are righteous? कि कितने धर्मी हैं। What does the Bible say? क्या कह रही है बाइबल? As it is written, there is none righteous, no, not. जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। So there are good people, there are bad people, but nobody is righteous. सो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कोई भी धर्मी नहीं उनमें। And अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे. And good people don't go to heaven. Righteous will go to heaven. धर्मी लोग स्वर्ग जाएंगे। जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें लग रहा होगा ये क्या है. The people that have you come need here to go first. back and hear the series. आपको वापस जाकर पूरी सीरीज को सुनने की आवश्यकता है। Okay. Though if you seek, you will find. अगर ढूंढोगे तो पाओगे। जो सत्य को ढूंढने वाला है वो सत्य को पालेगा. He who will seek after the truth will find the truth. जो रीति रिवाजों में खुश है वो रीति रिवाजों में खुश रहेगा. He who is satisfied with traditions will stay in traditions. You will have to find the truth. आपको सत्य को तलाशना पड़ेगा। So we are doing a series on righteousness. हम धार्मिकता पे Righteousness को हिंदी में कहते हैं धार्मिकता. बाइबल कह रही है कि राइचियस कितना है, कितने लोग हैं? The Bible says how many are righteous? क्यों no one? Why no one? क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड परफेक्शन है. क्या है? परफेक्शन. God's standard is perfection. सिद्धता परमेश्वर का स्तर है। याकूब 2:10 मैंने आपको बताया था, अगर व्यवस्था की आपने एक बात तोड़ दी तो आप सारी बातों में दोषी ठहरे। James 2:10 I told you if you broke one commandment of the law you are guilty before the entire law. And there is no human being और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं that has never made a mistake. जिसने आज तक कभी भी कोई गलती ना की हो, that has never had one wrong thought. जिसको कभी कोई गलत विचार ना आया हो। So परमेश्वर की नजर में एक भी धर्मी नहीं. So in the eyes of God not even one is righteous. इसीलिए हमने क्या सीखा पिछले 2 हफ्तों में कि धार्मिकता क्या है? एक क्या है? तोहफा है. So what did we learn? Religion teaches us to earn righteousness, धर्म हमें सिखाता है धार्मिकता कमाने के लिए, which is called self righteousness or man's righteousness,
जिसको मनुष्य की धार्मिकता कहा जाता है, and God does not accept it. और परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। But Jesus gives you his righteousness. लेकिन यीशु आपको अपनी धार्मिकता देता है। यानी अपना स्थान देता है परमेश्वर के सामने। He gives you his own place to stand before God. That's why it's called the righteousness of faith or righteousness of God. इसीलिए उसको विश्वास की धार्मिकता या परमेश्वर की धार्मिकता कहा जाता है। Bind him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. उसने कहा उसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। How many people were thrown out of the wedding? कितने लोग फेंके गए शादी से बाहर? One. एक। Not the bad ones. बुरे वाले नहीं, The one who was not wearing the wedding garment. वो एक जिसने शादी के वस्त्र नहीं डाले। इसका मतलब अंत में बुरे और भले काम नहीं, कौन से कपड़े पहने हैं, ये बात होने वाली है। That means in the end, it's not going to be about what works you did, good or bad, but what clothes you're wearing, that's going to decide. Amen? अगर कपड़े खुद के पहन के चले गए, If you wore your own clothes to the wedding, तो एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। you will not be accepted. अब ये क्या है खुद के कपड़े? What is this? Your own clothes? Oh, hallelujah. Isaiah 61:10. यशाया 61 उसका 10। I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has, who has? He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Hallelujah. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। किसने पहनाए? जब वो वस्त्र पहनाएगा और वो वस्त्र पहन के मैं जाऊंगा तो मैं ग्रहण किया जाऊंगा। When he will make me wear those clothes of salvation and I enter with those clothes, he accepts me. Garments of salvation, यानी उद्धार में नए कपड़े दिए जाते हैं। That means in salvation you receive new clothes, new clothing. Robe of righteousness. धार्मिकता का चोगा। ओ यानी righteousness ही हमारे कपड़े हैं। That means righteousness is our clothing. Amen. Oh, hallelujah. So now understand this. अब समझो, The nakedness in the garden. वो जो अदन के बगीचे में नंगापन था, Now अब God has given us new clothes, परमेश्वर ने हमें नए वस्त्र दिए, and that's His righteousness. और वो उसकी धार्मिकता है। तो फिर सवाल ये आता है, फिर तो असंभव है। Then the question arises, then it is impossible. तो परमेश्वर कह रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो, God is saying absolutely right. तुम्हारे लिए असंभव है, It is impossible for you. इसीलिए मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, That is why I will come as a man. इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, I will be born of a virgin. मैं अपना लहू बहाऊंगा, I will shed my blood. और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते, वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा। And that righteousness which you can never earn with your works, I will give it to you for free. The Bible says we are the body of Christ. बाइबल कहती है हम मसीह की देह He हैं। is the head. वो सर है, We are the body. हम देह हैं। We have become one. हम एक हो चुके हैं। Okay? अगर हम एक हो चुके हैं, If we are one, तो बाइबल कह रही है, और Bible says, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। and all who have been united with Christ in baptism have put on Hallelujah. Christ.